बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीड में खुशामदीद। न्यूज़ एट 9 का वक्त हुआ चाहता है और मेरे पास आपके लिए ख़बरें भी हैं। क्रिकेट के मैदान से ज़्यादा ख़बरें हैं। वर्ल्ड कप की सिलेक्शन कमेटी के लिए कल इंज़मामुल हक और उनके साथी सर जोड़कर बैठेंगे। उसके अलावा नसीम शाह इंजर्ड हो गए हैं, उनके हवाले से अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। मोहम्मद हफीज़ ने बहुत तनकीद का निशाना बनाया है, किसको वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी और सपोर्टिंग फ्यूचर स्टार्स एक प्रोग्राम था जिसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। उसमें यूएस कॉन्फ्रेट की अहदेदार भी शरीक हुई। तो इनिशिएटिव है ये यूएस की एक इदारे की जानिब से हुआ है। क्या इनिशिएटिव है ये भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो राणा टुंगा साहब है ना, श्रीलंका के साबिक कप्तान, वो बरस पड़े हैं। किस पर ये भी आपको बताऊंगा। और ज़मान खान कितना अच्छा बॉलर है और कितनी उसने मुश्किलात देखी हैं। उसने छोटा सा इंटरव्यू पीसीबी ने किया है, उसका वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ हैं मेरे पास। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स क्योंकि झटके लगने वाले हैं आपको। कल सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की मिल रही है, ये खबर आई है लाहौर से। इंज़मामुल हक बैठेंगे और क्योंकि पाकिस्तान की टीम के साथ इंजरी के मसाइल सामने आए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है वो बैठ रही है। और उसके अलावा वो कल मुशावरत करेगी और उसके बाद ऐलान कर देगी जो भी तब्दीलियां करने का इरादा वो रखते हैं। इसी इसना में नसीम शाह की इंजरी के हवाले से बड़ी ही गैर हौसला अफजा खबरें आई हैं। नसीम शाह ऐसी सूरत हाल है कि नसीम शाह का स्कैन हुआ है शोल्डर का, और दुबई में स्कैन हुआ और उनकी रिपोर्ट्स भेजी गई हैं लंदन। वो रिपोर्ट्स आई तो नहीं है अभी और ना ही कोई बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है। पीसीबी ने यह कहा है कि हम नसीम शाह की इंजरी को बगौर देख रहे हैं और इस हवाले से बहुत एहतियात से काम लेंगे। लेकिन क्रिक इन्फो ये कहता है, जो एक मोतबर वेबसाइट है क्रिकेट की, कि नसीम शाह खदशा है कि कम से कम 3-4 महीने के लिए बाहर हो गए। 3-4 महीने के लिए बाहर होने का मतलब है कि वो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो पाकिस्तान ने खेलनी है उससे भी बाहर हो गए। तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ये देख रही है कि फास्ट बॉलर के तौर पर मुतबादिल कौन हो जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में आए। तो दो नाम तो सामने अभी तक आ गए हैं, जिसमें एक ज़मान खान का नाम है और दूसरा हसन अली का नाम है। हसन अली भी काफ़ी अरसे से बाहर हैं, सूरत हाल उनकी भी ऐसी ही है कि वो भी इंजरी से गुजर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में जो इंजरीज़ का सिलसिला है, ये अगर मैं देखूं तो सितंबर 2021 से मेरे पास डेटा है जो मैं चेक कर रहा था। यासिर शाह इंजर्ड हुए, उसके अलावा शादाब इंजर्ड हुए, उसके अलावा फ़खर जमान इंजर्ड हुए, शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, नसीम शाह पहले भी इंजर्ड हुए, शाहनवाज धानी इंजर्ड हुए, उसके अलावा हसन अली इंजरी का शिकार हुए, अभी तक वापस नहीं आ सके। उसके एहसानुल्लाह अभी खेलना शुरू किया था, वो भी इंजर्ड हुए। तो ये इंजरी का सिलसिला चल रहा है, इस पर भी डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आइए मोहम्मद हफीज़ की तरफ। वो आज कराची में उन्होंने प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में उनसे बहुत सारे सवालात हुए, उन्होंने खुल के बात की। हफीज़ ने बहुत तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारी टीम ख़राब खेली इन दी एशिया कप, और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लीग्स खेलने की वजह से शायद लड़के इंजर्ड हो रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट उनको मायूस किया स्पिन डिपार्टमेंट ने। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए ये वक्त है बाबर को सपोर्ट करने का, टिल द वर्ल्ड कप आपका कप्तान यही रहेगा, उसके बाद फिर आप कप्तानी पर जो भी फैसला करना चाहें वो करें। नजम सेठी साहब को बहुत उन्होंने आड़े हाथों लिया है और उनसे कहा कि ईमानदारी की वो बात करते थे कि कोचेज़ में ईमानदारी नहीं है, हफीज़ ने कहा। तो मिकी आर्थर को किस हवाले से उन्होंने पूरा इख्तियार देकर तैनात कर लिया, जबकि मिकी आर्थर यहाँ होते भी नहीं। तो अब ये बहुत सारी बातें हफीज़ ने की हैं। अभी देखिए क्या इसमें सूरत हाल निकलती है। लेकिन हफीज़ का एक बात तो हफीज़ की है, वो कहते हैं हम ख़राब खेले, ठीक है, इन चीज़ों की असेसमेंट करें, ठीक है, आप कप्तान को इस वक्त सपोर्ट करें। उसने कहा सिलेक्शन कमेटी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चेंज की ज़रूरत है क्योंकि इंजरी का सामना है पाकिस्तान को, तो चेंज तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस उसके नज़दीक, हफीज़ साहब के नज़दीक इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। अब आ जाइए ज़मान खान की स्टोरी, उसके बाद फिर मैं और भी बात करूँगा। ज़मान खान इतना अच्छा फास्ट बॉलर है और बड़ा ही लो आर्म इसका एक्शन है, वेरी मच लाइक मलिंगा, लसित मलिंगा ऑफ श्रीलंका। और उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है विया पीसीबी ने स्टोरी शेयर की है ऑफ ज़मान खान। और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो कहते हैं कि अपने वालिद और भाई के हमरा में मजदूरी किया करता था। उनके वालिद लकड़ी का काम करते थे
اور وہ بھٹے میں اینٹیں لگانے کا کام کیا کرتے تھے. تو ان کے علاقے میں گراؤنڈ میں ٹیپ بال کرکٹ ہو رہی تھی تو وہ چلے گئے اور انہوں نے کھیلنے کا خواہش کا اظہار کیا. اس کے بعد سے تو چل ٹیپ بال میں اتنی اچھا کیا, پھر وہ لاہور قلندرز کے نظر میں آئے اور اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری ایز دے کال اٹ. تو یہ تھی صورتحال. اس کے علاوہ رانا ٹنگا صاحب بہت ناراض ہے بھائی. کس سے ناراض ہے رانا؟ راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کراچی اور دا میڈیکل سینٹر آف ٹیکسس جس کے مالک ہیں ماجد رضوی صاحب اور مصطفیٰ ہمانی صاحب, ان کے دستے راست ہیں. انہوں نے ایک انیشیٹو کیا, راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی کے 60 بچوں کو فری کٹ بیگس ڈسٹریبیوٹ کیے انہوں نے. یہ کس نے ڈسٹریبیوٹ کیے؟ ان کی جانب سے. وہ ہیں محمد فاروق صاحب جو یو ایس اے کی ٹیم یہاں پر آئی ہوئی ہے. اوور 40 کا ایک ورلڈ ایونٹ ہو رہا ہے, اس میں شریک ہونے آئی ہے. اس کی کپتان ہے محمد فاروق. انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا اور بہت سارے لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. تو اٹ واز اے جیسچر شون بائی دی میڈیکل کیئر سینٹر وچ از اے ونڈرفل جیسچر اینڈ آئی اپریشیٹ دیٹ کہ 60 بچوں کو آپ نے کٹ بیگز دیے. اور اس میں اس تقریب کی جو مہمان خصوصی تھیں وہ اینا ماریا ہیں اور جو کہ پبلک ڈپلومیسی آفیسر ہیں یو ایس کانسولیٹ آف کراچی میں. انہوں نے بھی بہت خوشی منائی. انہوں نے کیا کہا وہ سن لیجئے پہلے. Had the opportunity last night for me to learn a little bit of cricket and from our Team USA and also watching them play. So I'm excited to watch them play on Tuesday. But being here today and talking about sports and being in sports diplomacy is super important as sports bonds everyone together, whether it be Team USA, Pakistan, India. That just brings everyone together to support their team, support that camaraderie, and a little bit of rivalry, I'll say, too. But it's exciting to be here and support Team USA and support the young cricket players here in Karachi with the donation of the kits from Team USA. So I'm excited to be here and excited to learn a little bit more about cricket over the next several weeks with the tournament and during my time here in Pakistan. So thank you. اس کے بعد پھر راشد لطیف صاحب کا بھی ایک پیغام ہے چھوٹا سا. انہوں نے اپریشیٹ کیا سب اسپانسرز کو اور انہوں نے یہ کہا کہ یو ایس اے کی جانب سے جو یہ پذیرائی ملی ہے اس اکیڈمی کے بچوں کو, اس کا وہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ تھی راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی سے کہانی. اب آ جائیے رانا ٹنگا صاحب کو کیا پریشانی ہے. رانا ٹنگا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشیا کپ کا مزہ کرکرا کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ رولز میں تبدیلی کی گئی. جب ٹورنامنٹ کا رول ہے کہ ریزرو ڈے نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا تو سب کے لیے ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی یہ ہٹ دھرمی ہے, یعنی جے شاہ صاحب کی جانب ان کا اشارہ ہے. بھارتی کرکٹ بورڈ کا یہ غلط رویہ ہے, بہت غلط رویہ ہے, جس کے باعث ایسا ہوا. اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ایک طرفہ طاقت سے نقصان ہوگا ایشیا کپ کو یا ایشین بلاک کو نقصان ہوگا. تو رانا ٹنگا صاحب اپنے ویوز کے باعث شہرت رکھتے ہیں. پولیٹیشین ہیں اب تو, لیکن پہلے سری لنکا کے کپتان تھے. 1996 میں ورلڈ کپ سری لنکا کی ٹیم جب لاہور میں جیتی تھی تو ہی واز اے کیپٹن آف دی سری لنکن آؤٹ فٹ. تو یہ صورتحال تھی. اب شارٹ سٹوری ہیں. 6 ملکی فٹ بال ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے قومی ویمن ٹیم سعودی عرب روانہ ہو گئی ہے. سعودی عرب آج شام میں گئی ہے, وہ 6:15 کی فلائٹ سے. اور پہلا مقابلہ پاکستان کی ٹیم کھیلے گی ملیشیا سے, اور ملیشیا سے وہ مقابلہ ہوگا 21 سپٹمبر کو. دوسری سٹوری ہے انعام بٹ ریسلر ہیں, پاکستان کے بڑے جانے مانے ریسلر ہیں. ان کو سیٹ بیک ہوا ہے. وہ ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ میں شکست کے بعد باہر ہو گئے. تو یہ تھا آج کا نیوز ایٹ 9. آپ کو پسند آیا ہو تو آپ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. خدا حافظ.